हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट। कैसे हम लोग किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे। उस नंबर को देखते ही हम लोग पहचान जाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है। जैसे देखिए, किसी भी नंबर के एंडिंग में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सबसे पहले देखिए 1 है, यानी यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है, यानी एंडिंग कर रहा है किससे 1 से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये 6 है तो यहाँ पे देखिए 6 है, एंडिंग कर रहा है 6 से, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये 5 है, एंडिंग में क्या है 5 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम लोग आज निकालेंगे। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट का स्क्वायर निकालने के लिए ये नंबर किसका स्क्वायर है ये तो मुझे नहीं मालूम है। ये ट्रिक हम आपको बताएंगे कि आप देखते ही निकाल दीजिए कि ये किसका स्क्वायर है। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट अगर एंड कर रहा है, यानी एंडिंग डिजिट की बात करते हैं, अगर 0 का स्क्वायर है, मतलब कोई नंबर जैसे 100 का स्क्वायर बोल दिए तो वो क्या हो रहा है, लास्ट 0 है। तो एंडिंग अगर किसी भी स्क्वायर का एंडिंग अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से कर रहा है, तो अगर 0 से कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर 1 से एंडिंग कर रहा है तो उसका 1 रिजल्ट आएगा। 2 से एंडिंग कर रहा है 4 रिजल्ट आएगा। 3 से एंडिंग कर रहा है 9 रिजल्ट आएगा। 4 से एंडिंग कर रहा है 6 रिजल्ट आएगा। कैसे, तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट ही केवल हमसे यूनिट डिजिट से ही केवल पकड़ना है। किसी भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखिए और उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका यूनिट डिजिट उससे पकड़ लीजिए और हम लोग उस नंबर को हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये सब याद कर लीजिए। 9 का 1, 8 का 4, 7 का 9, 6 का 6, 5 का 5, 4 का 6, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और दूसरा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर एंडिंग देख लीजिए, ये सारे एंडिंग क्या कर रहा है 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, ये देख लीजिए ये सारे नंबर यहाँ पे मौजूद होंगे। तो ये नंबर है तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। वैसे बहुत सारा उसका प्रॉपर्टी है, मैं सारे प्रॉपर्टी को यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। चलिए, क्योंकि हम लोग ट्रिक पढ़ रहे हैं हम, चलिए इसको मैं मिटाता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले अगर ये आ जाए 4, 4, 1, इसको सबसे ये दो पेयर में हम लोग करते हैं, दो का पेयर करते हैं। तो इस ये तो पेयर हो गया, लेकिन ये नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, सारे को दो का पेयर कर लेते हैं। अब दो का पेयर क्यों, दो का पेयर नहीं, यूनिट डिजिट का पेयर कीजिए, बाकी सबको कर दीजिए। 2 का पेयर कीजिए यूनिट डिजिट का 2 का पेयर कीजिए और बाकी सबका देखिए किसका स्क्वायर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या है 441 है। अब देखिए ये क्या है 2 का स्क्वायर है। 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है और लास्ट में ये 2 अंक है ना 0 लगा दिए, क्योंकि 0 का स्क्वायर हमेशा डबल डिजिट आता है, डबल 0 आएगा। तो 20 का स्क्वायर हो गया। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। भाई ये तो हमको समझ में आ गया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी यूनिट डिजिट, किसी भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे अगर 5 हो, अगर जैसे मान लीजिए ये 15 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर है तो 25 और 1 से बड़ा एक 2, 2 1 जा 2। बाबू ये हम आपको एक और वीडियो में बता दिया हूं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे दे दूंगा उसका लिंक, आप देख सकते हैं उस चीज को। फिर यहां पे आते हैं 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25, 625। कैसे, तो 2 से बड़ा एक 3, 3 2 जा 6। वैसे ही 35 का स्क्वायर 25, 12। 45 का स्क्वायर 20, 25। देख लीजिए बाबू, ये आपका स्क्वायर देख लीजिए। यहाँ पे क्या है 4 है, 4 से बड़ा 5, 5 4 जा 20, यहाँ पे 20। 3 से बड़ा 4, 4 3 जा 12, 12 लिखती है। ये आपको निकालने का तरीका है। तो चलिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 625। अब देखिए ये नंबर किसके किसके बीच में है, 20 और 25 के बीच में। देखिए 20 से बड़ा है
और 25 से छोटा, यानी 20 और 25 के बीच में होगा। अब आते हैं, सबसे पहले देखते हैं, अगर ये 1 है, यूनिट डिजिट पे 1 है, तो क्या किसका स्क्वायर हो सकता है? 1 का स्क्वायर हो सकता है, और नहीं तो 9 का स्क्वायर हो सकता है। चलिए 20 में 1 जोड़ते हैं तो 21 का स्क्वायर हो जाता है। किसका स्क्वायर हो जाता है? 21 का स्क्वायर। चलिए अगर 9 जोड़ते हैं तो 29 का स्क्वायर हो जाता है। 20 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 29 का स्क्वायर होता है। अब बताइए 21 इसके बीच में, 21 इसके बीच में आता है या 29 इसके बीच में आता है? तो हम लोग देख रहे हैं कि 20 इन दोनों के बीच में आ जाता है, तो ये किसका स्क्वायर हो गया? 21 हो गया। वैसे ही हम लोग देखेंगे 576 किसका स्क्वायर है? तो 5 किसका स्क्वायर है? तो हम लोग देख रहे हैं कि लगभग में 2 का स्क्वायर जो है 4 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो 20 का स्क्वायर 400 और 25 का स्क्वायर 625। ये मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी यहीं पे है। चलिए तो यहां पे देख रहे हैं ये भी नंबर किसके बीच में आ रहा है? इन दोनों के ही बीच में आ रहा है। चलिए एंडिंग किसके साथ कर रहा है? 6 के साथ। अब हम लोग देखते हैं 6 किसके किसके साथ एंडिंग करता है? 6 अगर एंडिंग विद 6 है तो या तो 4 का स्क्वायर होगा या तो 6 का स्क्वायर होगा। अब हम लोग देखिए 20 प्लस 4 24 का स्क्वायर, और नहीं तो 26 का स्क्वायर। अब ये देखिए नंबर किसके किसके बीच में है? 20 और 25 के बीच में। तो 20 और 25 के बीच में कौन सा इन दोनों में से आता है? तो 24 आता है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 24 का। तो अंदर से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। चलिए बच्चों इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो देख लीजिएगा, मेरा स्क्वायर वाला वीडियो है, मैं आपको आई बटन पे दे दिया हूं पहले ही, उसको देख लीजिएगा। मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखते हैं ये नंबर का, तो ये यूनिटी, ये 2 अंक को छोड़ के ये देखिए 110 किसका स्क्वायर है? तो मैं देख रहा हूं कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर लेके चलूंगा। जितना का स्क्वायर आता है एक और 0 लगा दीजिएगा, क्योंकि ये 2 डिजिट मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। तो 100 का स्क्वायर 40। अब आते हैं क्या 105 का स्क्वायर। तो 105 का स्क्वायर कितना होता है? 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर 5 है तो 25, और 10 से बड़ा 11 10 जा 110। देखिए तो अरे ये तो इसी का स्क्वायर हो गया, 105 का ही स्क्वायर हो गया। देखिए सेम टू सेम नंबर आ गया। तो कभी भी लास्ट में 25 हो, एक चीज ध्यान रखिए, इससे क्या आपको पता चला कि लास्ट में किसी भी नंबर का 25 हो। हम देखते हैं कि ये जो नंबर है, जैसे 105 की 11025 ऐसा कोई भी नंबर आता है तो सबसे पहले हम लोग ये 25 को तो हटा देते हैं, इस नंबर की बात कर रहे हैं, इसका नंबर हम लोग निकालते हैं कि कौन सा 2 नंबर का, ये कौन सा 2 कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार 2 नंबर का किसका मल्टीप्लाई है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 का है और 11 का है, तो इसमें से छोटे वाले नंबर को लेते हैं। जैसे यहां पे एक और आ जाता है, एक और 25 करके है, 4225। तो इसका पहले मैं लिख दूं 105 आ गया। मैं इसका आता हूं सबसे पहले 4225 25 को तो मैं हटा दिया, इसके बदले मेरा 5 आ गया, इसके बदले मेरा 5 आ गया। लेकिन 42 का किन 2 नंबर का मल्टीप्लाई है? यहां पे 6 और 7 का मल्टीप्लाई है। 6 इंटू 7 42 होता है, 6 इंटू 7। तो छोटे वाले नंबर को मैं बताया हूं कि ले लीजिएगा, क्योंकि ये स्क्वायर वाला ट्रिक में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो 6 को हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। कहां गया ये? यहाँ पे है। ये कितना हो गया? 65 का स्क्वायर हो गया। चलिए ये आप निकाल लीजिएगा, 7 8 जा 56, तो 75 का स्क्वायर हो गया। ये 25 है तो 5 हो गया, और ये 7 8 जा 56, तो 75 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आते हैं 8281 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये स्क्वायर रूट किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ये मुझे निकालना है। सबसे पहले मैं नहीं जानता हूं कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले हम आपको ट्रिक बताएं, 82 जो है किसका स्क्वायर के बीच में है। तो हम लोग 81 देखते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर 81 होता है। चलिए 81 हो गया, तो यहाँ पे हम 90 का स्क्वायर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 00 लग जाएगा। अब देखिए तो 4 अंक में हो गया। चलिए अब 95 का स्क्वायर देखते हैं। 95 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 9 10 जा 90, ये होता है। अब देखिए इसके बीच में है,
अब इसके बीच में यूनिट डिजिट क्या है, 1 से एंड कर रहा है। यूनिट डिजिट किसका, 1 एंड करता है, एक 1 के स्क्वायर में और दूसरा 9 के स्क्वायर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो 91 होगा और 99 होगा, क्योंकि 1 इंड करता है 9 के स्क्वायर में और 1 इंड करता है 1 के स्क्वायर में। 91 का स्क्वायर होगा, नहीं तो 99 का स्क्वायर होगा। अब इन दोनों के बीच में कौन सा आता है, 91 आता है या 99 आता है? बोलिए सर इन्हीं दोनों के बीच में क्यों, हम बाकी किसी भी नंबर के बीच में ले सकते हैं, लेकिन देख लीजिए 90 का स्क्वायर कितना होता है, 8100। तो यहाँ पे क्या 8100 से बड़ा नंबर है। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं 95 थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया, 95 उसके क्या आता है, तो 9025, ये 9025 से छोटा है। दैट मीन्स इन दोनों नंबर के बीच में होगा, इससे ये बड़ा है और इससे ये छोटा है ये नंबर। तो अब हम लोग देखते हैं, अब यूनिट प्लेस से देखने से ये पता चलता है कि ये तो या तो 1 का स्क्वायर होगा या तो 9 का स्क्वायर होगा, क्योंकि इन्हीं के इंड पे क्या है 1 है। तो 91 भी लिख दिया और 99 भी लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा इसके बीच में आ रहा है, तो 91 आ रहा है। तो ये 91 का स्क्वायर हो गया, कहां पर गया, 91 का स्क्वायर है। तो बाहर निकलेगा तो 91 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए 3 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। 3 का स्क्वायर है तो 30 का स्क्वायर 900। ओके, तो 4 का 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 1225, ये आप निकालिए। अब देखिए इन दोनों के बीच में है, 30 और 35 के बीच में है ये नंबर, है या नहीं है? देखिए 900 से बड़ा है और 1225 से छोटा है, यानी 1225 से छोटा है। तो हम अब इंड किसके साथ कर रहा है, 9 के साथ कर रहा है। 9 के साथ इंड कर रहा है, या तो 3 का स्क्वायर होगा नहीं तो 7 का स्क्वायर होगा। चलिए 3 का स्क्वायर होगा तो 33 और 37, अगर 7 से इंड कर रहा है तो 37। अब इसके बीच में देखिए 30 और 35 के बीच में कौन सा आता है, 33 वो नंबर आता है। तो ये 33 का स्क्वायर रूट होगा। चलिए अब आते हैं 1225, ये तो इजी है क्योंकि लास्ट में 25 लगा हुआ है। आप लोग को ये सब वीडियो दिखाया है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, इसका देख लीजिए किस 2 कंसेक्यूटिव नंबर का ये मल्टीप्लाई है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 और 4 का मल्टीप्लाई है। तो यहां पे क्या हो गया, 35 आ गया। कितना आ गया, 35, क्योंकि 3 से बड़ा एक 4, 4 3 जा 12 और 5 का स्क्वायर 25। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5929। 5929 ये किसका स्क्वायर है? सबसे पहले ये 2 डिजिट तो हटा दिए। 59 किसका स्क्वायर है? तो सबसे पहले देखते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है। 49 होता है तो 70 का स्क्वायर निकालेंगे। 70 का स्क्वायर 49 और 00, ठीक है चलता है। आगे चलते हैं 75 का स्क्वायर, तो 5 है तो 25 और 7 8 जा 56, ये क्या है, इससे बड़ा है। तो अब हम लोग चलते 80 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर कितना आता है, 6400। चलिए अब देखते हैं ये किसके किसके बीच में, 75 और 80 के बीच में है। अब चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लास्ट कर रहा है एंडिंग 9 कर रहा है, तो 9 करेगा तो कितना हो जाएगा, एंडिंग 9 किसका, 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में, तो 73 हो जाएगा। 73 और 77, यही 2 नंबर हो सकता है। लेकिन मेरा किसके बीच में आ रहा है, ये किसके बीच में आ रहा है नंबर, ये नंबर आ रहा है 75 और 80 के बीच में। तो 75 और 80 के बीच में आ रहा है, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो ये मेरा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 77 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए दे देता हूं। ये क्वेश्चन आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकालना आता, ये तो मैं ट्रिक से आपको बताया हूं। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का नहीं आता तो 2 प्रकार से होता है, एक तो फैक्टराइजेशन से और दूसरा हम लोग डिवीजन मेथड से। आप लोग निकाल सकते हैं या मैं बता दूं, बता ही देता हूं। फैक्टराइजेशन से मैं बताता हूं, जैसे 441 की मैं बात करता हूं, तो 441 सबसे पहले ये क्या जाएगा, तो 4 + 4 8 और 19, ये 3 से जाने वाला है। तो 3 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। फिर ये नंबर चला जाएगा 3 से, हाँ चला जाएगा। तो 3 से ले जाऊंगा तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। फिर ये नंबर 7 से जाएगा 7 टाइम्स में, फिर ये 7 से 1 टाइम्स है। इसका किसका हो रहा है, 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो
3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, तो 21 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये 21 का होल स्क्वायर है, तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, रूट के बाहर निकलेगा तो 21 हो जाएगी। ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। डिवीजन मेथड से कैसे निकालूंगा, चलिए ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब मैं आता हूं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड कैसा है, देखिए कोई बात नहीं है, यहां पे देखिए सबसे पहले ये 4 4 1 है। चलिए हम लोग क्या देखते हैं कि ये पेयर में लगाते हैं, 2 2 का पेयर लगाते हैं, लेकिन ये फर्स्ट ही पेयर लगा, आगे का 2 पेयर नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। तो जो पेयर में ही हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं ये 4 जो है किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2 करेंगे ना, तो यहाँ पे इंटू का साइन रहेगा 4, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, यहाँ पे क्या है 0 आया, यहाँ पे क्या है 0 आया, कट गया, ये 4 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का सम कर दीजिए, इन दोनों का सम कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके तो यहाँ लिखे, सम करके नीचे, तो 2 + 2 4। अब देखते हैं ये किससे जाने वाला नंबर है, तो ये 1 से करेंगे, तो 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1, अब 1 4 जा, जो भी यहां पे नंबर लिखेंगे वो नंबर नीचे लिखे उससे मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देंगे, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 4, ये कट गया, और यहां पे 1 लिखे तो यहां पे 1। अब इन दोनों का सम की मैं बात करता हूं, तो सम कितना आ जाएगा 2 4। कभी भी इसके दुगना यहां पे होना ही चाहिए, अगर इसके दुगना में अगर यहां पे नहीं आ रहा है तो ये गलत है। अब देखिए 21 क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 21 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 21 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, बच्चों में शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे तक पहुंच जाए। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।